महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा? नितिन गडकरी के पीछे हटने के बाद इस वक्त रेस में सबसे आगे राज्य बीजेपी के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस माने जा रहे हैं। पंकजा मुंडे भी मुख्यमंत्री को लेकर गाहे बगाहे अपने दिल की ख्वाहिश जताती रही हैं और साथ ही पर फैसले से पहले बीजेपी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम करना चाहती है। आज कोर कमेटी की बैठक है और इस बैठक में मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर भी होगा फैसला। जश्न तो बनता है, दिवाली से पहले का ये डबल धमाका है। मोदी और शाह की नंबर 1 जोड़ी ने एक बार फिर बीजेपी के आंगन में खुशियों का बम फोड़ा है। हरियाणा में तो पहली बार बीजेपी का परचम लहराया। महाराष्ट्र में बीजेपी का रथ बहुमत से जरा पहले ही ठिठक गया, लेकिन कामयाबी छोटी नहीं है। पहली बार बीजेपी ने सीटों के मामले में सेंचुरी लगाई। महाराष्ट्र में 25 साल बाद ऐसा कारनामा दिखाया। फिर तो जश्न होगा ही, खुशी से नेताओं के पैर थिरकेंगे ही, लड्डू तो बटेंगे ही। खुशियों के बीच बीजेपी के आंगन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि महाराष्ट्र का ताज किसके सिर सजेगा। अटकलें तेज हैं, दावेदारों के नाम उछल रहे हैं, फॉर्मूला बिछाई जा रही है, नफा नुकसान पर माथापच्ची शुरू हो चुकी है। सरकार बनाने की कवायद के बीच पार्टी सबसे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगाना चाहती है। इस लिहाज से आज का दिन सबसे अहम है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी महासचिव जेपी नड्डा बतौर पर्यवेक्षक आज महाराष्ट्र जा रहे हैं। महाराष्ट्र में पार्टी की कोर कमेटी की बैठक है, जिसके बाद बड़ा फैसला हो सकता है। पर्यवेक्षक के दृष्टि से आदरणीय राजनाथ सिंह जी, जो पूर्व अध्यक्ष हैं पार्टी के और हमारे वर्तमान में गृह मंत्री हैं, वो जाएंगे और उनके साथ मुझे कहा गया है पार्टी की ओर से जाने के लिए, तो मैं उनके साथ जाऊंगा और महाराष्ट्र में हम सरकार बनाने अपना नेतृत्व तय करेंगे और उस नेतृत्व के बाद हम सरकार बनाएंगे। ये वहां का रहने वाला है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की रेस में अब 3 नाम बचे हैं। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस, दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे और तीसरा नाम है युवा नेता विनोद तावड़े। पहला चेहरा महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस का है, जिनके समर्थक राष्ट्र में नरेंद्र, महाराष्ट्र में देवेंद्र का नारा पहले ही दे चुके हैं। नागपुर के लोगों ने महाराष्ट्र को बहुत बड़ी भेंट सौगात दी है। वो भेंट सौगात का नाम है देवेंद्र फडणवीस। ऐसा सक्रिय विधायक, एक जनप्रतिनिधि की सक्रियता क्या होती है, कितने सवाल, कितने सटीक सवाल। बेस्ट पार्लियामेंट्रियन का अवार्ड। फडणवीस की खासियत है कि वो बेदाग छवि के हैं। खुद मोदी उनको पसंद करते हैं और उन्हें संघ का समर्थन हासिल है। लेकिन जहां बीजेपी ने ओबीसी पॉलिटिक्स के आधार पर पूरा चुनाव लड़ा, वहां एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाना बहुत आसान नहीं होगा। दूसरे प्रशासनिक अनुभव नहीं है। दूसरा नाम महाराष्ट्र बीजेपी के दिग्गज नेता रहे गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे का है, जो पर्ली से चुनाव जीती है। पंकजा के पास गोपीनाथ मुंडे की विरासत है। वो पार्टी की ओबीसी चेहरा है, लेकिन अनुभव की कमी उनके रास्ते का पत्थर बन सकती है। भैया, पंकजा मेरी छोटी बहन है, बहुत अच्छी कार्यकर्ता है, लेकिन हम सब कार्यकर्ता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में अपना काम करते हैं। जो जिम्मेदारी जब पार्टी जिसके ऊपर देती है, उनके साथ हम सब मिलके काम करते हैं। जिसको जब जो जिम्मेदारी मिलेगी, वो उसका पूरे अच्छे तरीके से निर्वाह करेगा। मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में युवा नेता विनोद तावड़े भी हो सकते हैं।
विनोद तावड़े पर्दे के पीछे से राजनीति साधने में माहिर माने जाते हैं। उन्हें बीजेपी का शहरी चेहरा माना जाता है, लेकिन तावड़े की दिक्कत ये है कि वो ना तो भीड़ जुटा सकते हैं और ना ही विधानसभा की राजनीति का कोई अनुभव है। पर सियासत में कब क्या हो कहना जरा मुश्किल है। क्या पता आखिरी वक्त में कोई छुपा रुस्तम निकल आए। सूत्रों की माने तो ऑफर खुद को रेस से बाहर मानने वाले केंद्रीय मंत्री गडकरी को भी गया था, लेकिन वो महाराष्ट्र के ताज के लिए तैयार नहीं है। साहिल जोशी के साथ रीमा पराशर, मुंबई, आज तक। संजय शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे आपको संजय के पास लिए चलते हैं। संजय, कल संसदीय बोर्ड की बैठक चुनाव जीतने के बाद हो चुकी है। क्या फैसला उसमें हो चुका है और सिर्फ नाम की घोषणा होना बाकी है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की, या थोड़ी सी बीजेपी छूट देते हुए विधायकों को नेता चुनने को कह सकती है? क्या होगा संजय? जहां तक मुझे लग रहा है और सूत्रों की माने तो सिर्फ अब औपचारिकता ही रह गई है। यहां दोपहर बाद राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा यहां पहुंचेंगे और विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इससे पहले वो कोर कमेटी के साथ उनकी मीटिंग होगी, आपस में बातचीत करेंगे। उसके बाद ही विधायक, जैसे ही सारे विधायक यहां पहुंच जाएंगे, उनकी मीटिंग होगी और उसमें सीएलपी यानी लेजिस्लेचर पार्टी का नेता चुना जाएगा। ये माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे है और केवल वही नाम अभी भी ऐसा लग रहा है कि हमने तो अभी बताया कि 3 नाम दौड़ में हैं, लेकिन यहाँ की फिजा अगर हम उसको ग्रास्प करें तो उससे यही लगता है कि देवेंद्र फडणवीस का नाम लगभग तय माना जा रहा है और उन्हीं को आगे किया जाएगा। इसी बीच चारों तरफ यहाँ की जो राजनीतिक फिजा है बहुत ही गर्म है। आसपास ही सारे पार्टियों के दफ्तर हैं और हर पार्टी अपने अपने लेजिस्लेचर पार्टीज की मीटिंग करेगी, लेकिन नतीजे तो आगे रायता जितना फैलना था फैल चुका है। अब उसको समेटने की तैयारी चल रही है, लोग अपने अपने हिसाब से समेट रहे हैं। जी, आरोप प्रत्यारोप का दौर, मजबूरियां बताने का, लाचारी बताने का और ये बताने का कि किस तरह से सारे लोगों ने घेर कर और शिवसेना को जख्मी किया है, शिवसेना के शेर को जख्मी किया है। सामना का जो मुखपत्र है शिवसेना का, उसके संपादकीय में साफ साफ ये लिखा गया है कि उसको अगर हम माने तो अब शिवसेना ये कह रही है कि हमारा शेर जख्मी इसलिए हुआ क्योंकि सारे लोगों ने घेर कर अभिमन्यु की तरह शिवसेना पर हमला किया और शिवसेना छोटे भाई की तरह है, लेकिन कांग्रेस, एनसीपी, बीजेपी सब लोगों ने घेर कर अभिमन्यु की तरह हमला किया है इस चुनावी महाभारत में। तो गिले शिकवे शिकायतों का दौर है, गले मिलने का दौर चल रहा है। हो सकता है, इनको उम्मीद है कि अब आगे मजबूरियां बताकर किस तरह से पासे अपने फेवर में किए जाएं, बाजी हारी हुई कैसे जीती जाए। तो इस मामले में राजनीतिक दाव पे चल रहे हैं। 11:30-12 बजे के लगभग शिवसेना के विधायक दल की बैठक है, इसके बाद 2 बजे एनसीपी के विधायक दल की बैठक है और 3 बजे के करीब यहाँ बीजेपी के मुख्यालय में, प्रदेश मुख्यालय में यहाँ पर बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी के सदस्यों की बैठक होगी, जिसमें कि अभी तक हम ये लग रहा है कि लगभग तय हो गया है देवेंद्र फडणवीस का नाम आगे बढ़ाया जाएगा और विधायकों को इस बारे में ब्रीफिंग दी जाएगी। संजय, मुख्यमंत्री का नाम तो लगभग तय आप बता रहे हैं, औपचारिक घोषणा जो है वो होनी बाकी, लेकिन क्या गठबंधन को लेकर अपने साथी को चुनने के लिए एनसीपी ने बिना शर्त समर्थन की बात कहकर कहीं ना कहीं क्या बीजेपी को संजय एक विकल्प दे दिया है शिवसेना के सामने? बीजेपी को विकल्प ये दे दिया है कि शिवसेना, अब तक ये माना जा रहा था कि शिवसेना अपनी चलाएगी और मजबूरी का लाभ उठाएगी, लेकिन अब तो ऐसा हो गया है कि बीजेपी के सामने जैसे ही एनसीपी ने ये दिया तो बीजेपी के भी हौसले बुलंद हो गए, तू नहीं और सही और नहीं और सही। तो अब शिवसेना बार्गेनिंग के लिए उनको बैकफुट पर रहना पड़ेगा और जिस तरह से या तो बिना शर्त समर्थन दे और ये कि अब इस मीटिंग जो हो रही है उसमें यह तय किया जाएगा कि किस तरह से हम बीजेपी को समर्थन हो सकता है। बहुत उम्मीद ये लग रही है कि शिवसेना भी बीजेपी को बिना शर्त समर्थन का ऐलान कर दे, लेकिन फिलहाल 11:30 बजे 12 बजे के लगभग जब मीटिंग होगी शिवसेना के विधायक दल की तो उसमें तय किया जाएगा। अभी तक जो आउटलाइन जो खींची गई है उससे तो यही लग रहा है कि शिवसेना भी शायद हो सकता है बीजेपी को बिना शर्त समर्थन का ऐलान कर दे। तो ऐसे में करना जरूरी होगा। ऐसे में संजय, बीजेपी के पास दोनों विकल्प होंगे, किसकी ज्यादा संभावना, किसके साथ गठबंधन ज्यादा संभव नजर आता है?
ज्यादा संभावना तो शिवसेना के साथ बनती है, क्योंकि ये नेचुरल अलायंस बताते हैं एक दूसरे को कि हमारी जो विचारधारा है वो भी मेल खाती है। जहां तक एनसीपी की बात है तो हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि एनसीपी में कुछ विधायकों में असंतोष है इस बात को लेकर कि हमने बिना शर्त समर्थन का ऐलान इतनी जल्दी क्यों कर दिया। ये भी मीटिंग में हो सकता है कि बहुत सारी चीजें सतह पर उभर कर सामने आ जाए, विधायकों का असंतोष। लेकिन फिलहाल ये माना जा रहा है कि अगर एनसीपी इधर से जोर लगाती है तो शिवसेना कहीं न कहीं बैकफुट पर होगी और शिवसेना भी हो सकता है बिना शर्त समर्थन का ऐलान कर दे। अभी तक ये माना जा रहा था कि शिवसेना मुख्यमंत्री पर पहले अड़ेगी। शिवसेना ने ये सोचा कि पहले मारे सो मीर, यानी पहले दावा कर दिया जाए तो फिर मुख्यमंत्री का दावा किया। लेकिन जब इसी बीच एनसीपी ने समर्थन का ऐलान कर दिया, उस समय ये माना जा रहा था कि शिवसेना मुख्यमंत्री से नहीं तो उप मुख्यमंत्री और की पोस्ट जो पोर्टफोलियोज हैं उस पर अपने मंत्री बनाने की मांग करेगी और जोर देगी और जिद पर अड़ी रहेगी। लेकिन अब अड़ने वाली चीजें, ऐसा नहीं लग रहा कि अड़ने वाली बात कुछ होगी। तो जाहिर है कि अब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, यानी थोड़ा तुम आगे बढ़ो थोड़ा हम आगे बढ़ें, उस तरह की चीजें हो सकती हैं। बहुत धन्यवाद संजय आपका। संजय शर्मा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे मुंबई से, और संजय ने साफ तौर पर यह कहा है कि कल बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में लगभग यह तय हो चुका है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, नया बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा। देवेंद्र फडणवीस जो हैं सबसे आगे, उनका नाम चल रहा है। लेकिन आज देखना यह दिलचस्प होगा कि बीजेपी का साथी महाराष्ट्र में, आज ये तय हो जाएगा कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा बीजेपी की तरफ से। लेकिन नितिन गडकरी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी यह चेहरा महाराष्ट्र की सियासत का सबसे बड़ा चेहरा था। भले ही वो केंद्रीय मंत्री हो, विधानसभा चुनाव से दूर हो, लेकिन महाराष्ट्र के ताज की रेस में सबसे आगे वही थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं केंद्रीय भूतल और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने सबसे ज्यादा भरोसा नितिन गडकरी पर ही दिखाया था। गडकरी के पास महाराष्ट्र की कमान संभालने का ऑफर चुनाव से पहले भी था और महाराष्ट्र के नतीजे के बाद भी आया। महाराष्ट्र में इतिहास रचने के बाद बीजेपी के संसदीय दल की बैठक में एक बार फिर नितिन गडकरी को मुख्यमंत्री का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन इस बार भी गडकरी ने इस पेशकश को ठुकरा दिया। चुनाव से पहले जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की दौड़ में नितिन गडकरी का नाम सबसे आगे चल रहा था, तब भी गडकरी ने आज तक से खास बातचीत में दिल्ली छोड़ने से मना कर दिया था। उन्होंने साफ कहा था कि वो दिल्ली को अपना दिल दे चुके हैं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बनूंगा, मैं दावेदार भी नहीं हूँ और मैं बनना भी नहीं चाहता हूँ, कहने के बाद भी नहीं बनना चाहता हूँ। मेरा प्रश्न है, मैं दिल्ली में हूँ, जब मैं दिल्ली जाना नहीं चाहता था तब गया हूँ। अब दिल्ली में मुझे जो काम मिला हुआ है मैं बहुत खुश हूँ और मैं गंगा का काम करना चाहता हूँ, मेरे मन के और सपने हैं और इसलिए दिल्ली में रहकर काम करना चाहता हूँ। इतना ही नहीं, गडकरी की पत्नी भी मुंबई जाने के खिलाफ थी। नहीं, अभी दिल्ली में गए हैं तो दिल्ली में बहुत सारा देश का काम है, तो वो देश का काम ही वो करे, ऐसी मेरी मनोमन इच्छा है। गंगा का काम उन्होंने लिया है, गंगा शुद्धिकरण का, तो वो होना चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है। आप नहीं चाहती मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र के? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों, वजह क्या है, ऐसी क्या प्रॉब्लम है? ऐसी वजह कुछ नहीं है, लेकिन दिल्ली में जो काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा काम है। गडकरी महाराष्ट्र में बीजेपी के सबसे अनुभवी और लोकप्रिय नेता हैं। वो बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। 1995 की सरकार में मंत्री रहते हुए अपने काम की धाक मनवा चुके हैं। तब वो राज्य के लोक निर्माण मंत्री थे और 4 साल के अपने कार्यकाल में उन्होंने मुंबई ही नहीं महाराष्ट्र की सूरत बदल दी थी। राज्य के कई हाईवे और फ्लाईओवर उन्हीं के कार्यकाल की देन है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि गडकरी संघ के भी चहेते हैं। नागपुर उनकी जन्म और कर्म भूमि है, तो नागपुर संघ का मुख्यालय भी है। लेकिन इन तमाम खूबियों और रेस में नंबर 1 होते हुए भी गडकरी ने खुद को महाराष्ट्र के ताज की दौड़ से बाहर कर लिया है। मतलब गडकरी फिलहाल दिल्ली से अपना बोरिया बिस्तर बांधने नहीं जा रहे। रीमा पराशर के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक।